जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज रैशनल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, एक्सप्रेस -9/5 एज रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर दे दिया हुआ कितना 45। मीन्स क्या देखिए, आपको दे दिया हुआ 9/5 दे दिया हुआ, ठीक है। इक्वल टू दीजिए, यहाँ पे इक्वल टू एकदम होगा करेगा, ठीक है। विथ न्यूमरेटर दे दिया कितना 45। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर मतलब होता है ऊपर वाला। न्यूमरेटर मतलब होता है ऊपर वाला, तो यहाँ पे ऊपर वाला में खाली दीजिए। नहीं सॉरी, न्यूमरेटर दिया हो -45। तो बताइए डिनोमिनेटर कितना होगा वो बताइए, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। बताना है आपको कि ये नीचे में क्या होगा वो बताना है, ठीक है। इसको बनाने का दो तरीका है। एक बना सकते, देखिए ऊपर क्या है 9 है, लेफ्ट साइड क्या है 9 है, -9, और राइट साइड क्या है -45। तो ये देखिए कि 9 के टेबल में 45 कितने बार में आता है। तो बोलिएगा 9 5 या 45 होता है, 9 5 या 45 होता है। तो इसको भी 5 से इंटू कर दीजिएगा, ठीक है। और साइन का भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों माइनस में है। तो देखिए एक माइनस रहेगा, दो माइनस रहेगा, तो ऊपर नीचे अगर माइनस रहा तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गए ना? माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस में दुश्मन दुश्मन क्या बन जाता है, दोस्त बन जाता है ना, तो वही है। तो देखिए क्या था, 9 को 5 साथ इंटू कीजिएगा तब -45, ठीक है। 15 को 5 के साथ इंटू कीजिए कितना आएगा, तो बोलिए 15 5 ये कितना आता है, तब बोलिएगा 15 5 जो होता है 75। ये फर्स्ट तरीका हुआ, ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड कैसे बना सकते हैं, इसको लिखें -9/50 इक्वल टू -45 बाई, इसको x लीजिए, ठीक है। इसको x लीजिए, अब क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इसको क्रॉस करके ऊपर भेजिए और इसको क्रॉस करके नीचे भेजिए, ठीक है। ये 45 को ये साइड भेजिए, तो क्या होगा देखिए, ये x को हम कहाँ भेजे, राइट साइड भेजे, लेफ्ट साइड सॉरी, ये 9 की जगह भेजे, तो x का x हुआ, ठीक है। 45 का -45, इसको क्रॉस करके यहाँ भेजे, ठीक है। इसको 15 को क्रॉस करके राइट साइड भेजे, तो इंटू 15 आया ऊपर साइड, ठीक है। अब क्या है, -9 है, -9 को x की जगह भेजे, एक्सचेंज किए, समझे। x को यहाँ भेजे और ये -9 को x की जगह भेजे, तो आएगा यहाँ -9, ठीक है। ये आया। अब देखिए नीचे क्या 9 है, ऊपर 45 एंड इंटू 15 है, ठीक है। देखिए कोई कट रहा है आपस में, कोई सिमिलर कट रहा है, तो देखिए आप बोलिए ये माइनस माइनस पहले काटिए, ठीक है। 9 5 ये कितना आता है 45, फिर से बोलिए 9 5 जाता है 45, तो यहाँ पे काटिए 5, ठीक है। अब इसको इंटू कीजिएगा, 5 इंटू 45 15 सॉरी 5 15, मतलब 15 5 ये कितना होगा, 15 5 ये कितना होगा, तो आप बोलिएगा 75, तो यहाँ पे 75। इस तरह से बनाइएगा, आंसर सेम ही आएगा, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना देखिए -63, ठीक है। -63 है। आपको अगर उसको अगर ये मेथड बताए तो ये मेथड से बनाइएगा, और ये सेकंड मेथड से बताए तब सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, -63 दिया, क्या दिया -63, तो इसको बनाइए, देखिए सेम इसी तरह से लीजिए। ऊपर क्या है -9/15 ये दिया हुआ, ठीक है। इक्वल टू दीजिए, क्या है न्यूमरेटर में दिया 63, तो 63 दिए। डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना है, यहाँ पे क्या लिखिए, बॉक्स लिखिए, ठीक है। -9 है, यहाँ -63, ठीक है। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9 के टेबल में 63 कितना बार में आता है, 9 का टेबल में 63 कितना बार में आता है, आप बोलिए 7 बार में, तो इंटू 7 लिखिए, ठीक।
ऊपर जितना से इंटू कीजिएगा नीचे उतना से ही इंटू करना। तो इंटू यहाँ पे लिखिए 7, 15 7 ये कितना होगा, 15 7 कितना होगा, तो आप बोलिएगा 105, तो यहाँ पे लिखिए 105। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यही आपको होमवर्क रहा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है, सेम है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या देखें, एक्सप्रेस -12 -14 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, क्या दे, डिनोमिनेटर आपको दे दिया 56, ठीक है। पहले इसको लिखिए, जो दिया हुआ उसको लिखिए -12 बाई -14, ठीक है। फिर इक्वल टू का साइन दीजिए, क्या बोला, विथ डिनोमिनेटर लिखा हुआ, क्या है, विथ डिनोमिनेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर में क्या 56, तो अब यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा 56। तो भाई ऊपर आपको फाइंड करना ये, ठीक है, बॉक्स फाइंड करना। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर दोनों माइनस है ऊपर और नीचे, ठीक है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं। अब रहा ऊपर और ऊपर, नीचे दिया हुआ 14 दिया हुआ, ठीक है, 12 दिया हुआ 14 दिया हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, नीचे दिया हुआ। तो देखिए 14 है 56, 14 है 56, 14 का टेबल में 56 कितना बार में आता है, 14 के टेबल में 56 कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 4 टाइम में, इंटू 4 करते तब ना भाई आता है, इंटू 4 करते तब। तो यहाँ भी आपको जितना से आप नीचे करते हैं उतना भी ऊपर ही करना पड़ेगा, इंटू 4 किए तो ऊपर इंटू 4 कीजिए, तो 12 4 से कितना आता, 48, तो यहाँ कितना आएगा 48। ये आपका आंसर हुआ, समझिए ना, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 है 98, ठीक है, 98 दिया हुआ। अब 98 को क्या कीजिएगा, सेम लिखिए, ठीक है, सेम लिखिए, यहाँ पे ये 1 का होगा, 2 का देखिए क्या है, -12 -14 इक्वल टू, लीजिए यहाँ बॉक्स बनाइए, यहाँ पे क्या है 98। फिर से बोले इसको हटाइए, इसको देखना ही नहीं है, अगर ऊपर नीचे रहा चाहे दोनों माइनस रहा तो छोड़ दीजिए, दुश्मन दुश्मन क्या था, दोस्त बन जाता है, वही है। यहाँ कितना है 14 है, यहाँ कितना 98, 14 के टेबल में 98 कितना बार में आता है, 14 के टेबल में 98 कितना बार में आता है, तब बोलिएगा 7 बार में, तो इंटू 7 लिखिए, ठीक है, 7 होगा। अब यहाँ नीचे जितना से होता है उतना ऊपर से भी करना पड़ता है, यानी कि इंटू लिखिए 7, ठीक है। 12 7 जे कितना आएगा, 12 7 जे कितना है, तो आप बोलिएगा 84, तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा 84, यानी कि 84 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 14 दिया हो, फिर उसको लिखिए इसी तरह से, -12 बाई -14 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे x लिखिए, बाई नीचे क्या है 14 है, ठीक है। अब तो ये कैंसिल हो गया, हटाइए, 14 के टर्म में 14 कितना बार में आता है, तो बोलिए 1 बार में आता है, तो इंटू 1 लिखिए, तो 12 इंटू 1 कीजिए, क्योंकि नीचे 1 है, इंटू किए हैं तो ऊपर भी इंटू 1 करना पड़ेगा, तो 12 बन जाए कितना होगा 12। तो ये आपको आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, समझे, फिल करना है आपको, खाली स्थान में पूर्ति करना है आपको। तो देखिए क्या है, 16/20 इक्वल टू बॉक्स दे दिया हुआ 40 इक्वल टू बॉक्स दे दिया 5 इक्वल टू यहाँ पे बॉक्स दे दिया हुआ 35, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है वो देखिए, यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये क्या 4:5 में जा रहा है, चाहे अगर देखिएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ कितना है 20 है, यहाँ 40 है, 20 को की टेबल में 40 कितना बार में आता है, तो बोलिए 2 बार में, 20 की टेबल में 40 कितना बार में आता है 2 बार में, तो यहाँ पे 2 से इंटू कीजिए, तो यहाँ कितना आएगा, आएगा 16 2 जा 32, यानी कि 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 32। उसके बाद फिर यहाँ देखिए,
यहाँ पे इंटू 2, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ 40 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 40 का चेक कीजिएगा 5 बार में, ऐसे चेक कीजिए। 5 के टेबल में 40 कितना बार में आता है? 5 का टेबल में 40 कितना बार में आता? तो आप बोलिएगा 8 बार में आता, 8 बार में आता। लेकिन यहाँ इंटू करेंगे तो भाई ज़्यादा भाग जाएगा। इसको हम देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो भाई ये तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम 5 से 40 देख रहे हैं, 5 से 40 देख रहे हैं, फिर से सुनिए, 5 से 40 देख रहे हैं तो हम डिवाइड 8 कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड 8 कर रहे हैं इसको, तब ना यहाँ पे 8 इंटू नहीं करेंगे। अगर इंटू करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा, 40 से 5 इंटू करेंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा। लेकिन 40 को हम 5 जानना तो क्या करें, डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। तो यहाँ भी ऊपर में भी आपको 8 से डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड बाय 8। अब देखिए 32 है, 8 को 32 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 4, समझ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए 5 है या 35 है, माइनस है, माइनस देखिए क्या है, माइनस है, ठीक है, -35। 5 के टेबल में पहले 35 कितना बार में आता है? 5 के टेबल में 35 कितना बार में आता है? तो बोलिएगा 7 बार में। तो यहाँ पे इंटू 7 कीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। दोस्ती गुना दुश्मनी क्या होता है? दुश्मनी होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए -7, ठीक है। 5 को 7 के साथ कीजिएगा इंटू तो 35 आएगा। लेकिन साइन क्या है? माइनस का, दुश्मनी का साइन है। तो भाई एक दुश्मन रहेगा तब ना वहाँ पे दुश्मनी होगा। तो वही बात है। तो यहाँ भी क्या -7 की है, तो यहाँ भी -7 लीजिए, ठीक है। 4 7 से कितना होगा? 28। 28 और एक क्या है? दुश्मन का साइन है, क्या होगा? दुश्मन ही होगा, यानी कि -28। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 12 18 बॉक्स 90 इक्वल टू बॉक्स बाय -9 इक्वल टू बॉक्स बाई 63। इसको कमेंट करके बताना है आपको कि इसका आंसर क्या है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मीन्स कि आपको जितना से जो जितना छोटा नंबर में लिख सकते हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं का कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा लीजिएगा दोनों का टेबल में कॉमन है, समझे। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए कि दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, उसको काटिए, जितना छोटा हो सकता है वो फॉर्म में लिखिए। जैसे कि देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ, 14 लिखा हुआ या 22 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं का, देखिए आपको चेक करना है किसका टेबल में दोनों कट सकता है, ठीक है, किसका टेबल में दोनों कट सकता है। तो आप बोलिएगा का देखिए 14 है 7 के टेबल में, लेकिन 22 कटेगा नहीं, 22 तो कटेगा नहीं। 22 मतलब 11 का टेबल में, 11 का टेबल में 14 कटेगा नहीं। ऐसा देखिएगा दोनों का टेबल में, देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कितना है 22, 2 देखिए 2 का टेबल में 14 में कटेगा, 2 का टेबल में 11 में डिवाइड होगा, समझे ना। तो यहाँ पे लिखिए क्या होगा, काटिए इसको, कितना आएगा। तो आप बोलिएगा 7 -7 बाय 11। आप कुछ काट सकता है, अब और ब्रेक हो सकता है, बोलेगा नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि 7 और 11 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो कटवे नहीं करता है। तो यही आपका आंसर है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है 10/35। 10/35 है, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए 10/35। अब इसको काटिए, अब बोलिएगा देखिए 10 है, यहाँ पे 35 है, 5 का टेबल में दोनों कटेगा। 5 का टेबल में देखिए 5 का टेबल में 10 भी आता है, 5 का टेबल में 35 भी आता है, ठीक है। 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 के टेबल में 35 भी आता है। तो काटिए इसको, देखिए 5 2 से कितना होगा 10, 5 7 जा 35, और कटेगा नहीं कटेगा। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो भाई 2/7। तो ये आपका आंसर है। ये 3 है, देखिए 3 108 है और 144 है, ठीक है। अगर डायरेक्टली अगर कोई टेबल से नहीं काटा तो आप छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए डिविजिबिलिटी रूल पता है ना आपको,
कि देखिए कि लास्ट डिजिट चेक किया जाता है कि 2 का टेबल में आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या 8 है 4 है, तो यानी कि 2 का टेबल में तो जरूर कटेगा। कटेगा मतलब डिवाइड होगा, समझे ना, वो मतलब तो 2 का टेबल में डिवाइड कीजिए इसको, तो 5 टू जो कितना था 10 होता है। 5 टू जो 10 हुआ, का 10 का 0 आया, यहाँ पे 5 आया। अब 8 है, 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता 4 टाइम में, तो यहाँ पे 4 आया। ठीक है, अब यहाँ 2 का टेबल में काटिए, तो देखिए यहाँ पे कितना 14 है, 14 है, तो 2 के टेबल में 7 बार में आएगा। यहाँ पे कितना 4 है, 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, तो आप बोलेंगे 2 बार में, और कटेगा। आप बोलिएगा थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। 9 कटेगा, 9 के टेबल में दोनों आता है, 9 के टेबल में 54 भी आता है, 9 8 72 भी आता है, तो काटिए, तो 9 लीजिए, 9 का टेबल में लीजिएगा तो यहाँ 6 बार में आएगा। 9 के टेबल में लीजिएगा यहाँ पे कितना 8 बार में आएगा। ठीक है, और कट सकता है, तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। फिर बोलिएगा आपके 2 के टेबल में फिर से कटेगा, तो यहाँ पे 2 का टेबल में कितना आता है 2 3 जा 6 3, और यहाँ पे 2 4 जा 8 4 आएगा। अब कटेगा, यहाँ पे 3 है 4 है, नहीं कटेगा। 3 और 4 कट सकता है, नहीं कट सकता, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 जो आपका आंसर हुआ। समझ गए ना, ये आपका आंसर हुआ। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 में विच इज ग्रेटर, बताना कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, दिया -4/11 और -1/3। देखिए एक चीज़ तो आपको पता ही होगा कि माइनस और प्लस में जीरो कोई नंबर को तुलना करते हैं माइनस के साथ, तो वहाँ पे क्या था पॉजिटिव वाला जीत जाता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला जीतता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल गया कि ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, समझे ना, यहाँ माइनस का साइन है। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए अगर मान लीजिए बाई चांस माइनस का साइन नहीं दिया तब क्या कीजिएगा, और यहाँ पे माइनस दे देता तब क्या बोलते, यहाँ भी अगर माइनस दे देता तब तो फंस जाते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या है, इसका 2 मेथड है कि आप बता सकते हैं कि ये कौन सा ग्रेटर है। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि देखिए यहाँ क्या लिखा 4/13 लिखा हो, यहाँ 1/3। कुछ नहीं कीजिए, देखिए ये 3 है, यहाँ पे ऊपर चल जाएगा, मतलब -4 × 3 आया। ठीक है, अब देखिए ये 1 का 1 ही रहने दीजिए, और ये 13 है, 13 को ये साइड लिया जाए, इंटू कीजिए, समझे। अब इंटू कीजिएगा तो ये कितना आएगा 4 3 से कितना होगा 12 होगा। 12 साइन क्या है माइनस का, दुश्मन का है, तो यानी कि दुश्मनी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 है × 3 13, तो 1 13 1 से कितना था 13, तो यहाँ पर 30। ठीक है, अब बोलिए बड़ा कौन सा है, तो आप बोलिए बड़ा ये वाला, तो पता चल गया जिसका साइड में रहेगा, जैसे 1/3, तो यहाँ पे लिखिए 1/3 इज ग्रेटर, इज ए ग्रेटर नंबर। समझ गए ना। अब इसमें भी सेम इसी तरह से कीजिए, तो देखिए क्या है 46/117 और -2/9। ठीक है, आप क्या करना है, आपको क्या बोला कि क्रॉस करके कीजिए, तो देखिए 46 है, यहाँ पे 9 है, तो 46 × 9 -2 × क्या है 117 117। ठीक है, अब इसको इंटू कीजिए, अब इंटू कीजिएगा कितना आएगा, तो देखिए 6 है 9 6 है कितना 54 का 4 लिखिए, 5 है, यहाँ पे 4 9 या 36 और 5 जोड़िएगा तो 39 आएगा 39। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या माइनस, इसको डबल कीजिए कितना है बोलिएगा 4 3 और 2। ठीक है, साइन क्या है माइनस का, दुश्मनी दीजिए बस। अब आपको तो पता है 394 -234 नेगेटिव से नेगेटिव नंबर है और जीरो से तुलना करें तो भाई जीरो ही वहाँ बड़ा होगा, तो भाई तो 394 है, तो कितना बड़ा होगा समझ सकते हैं। तो ये आपका ये चल गया इसे। अब ग्रेटर कौन होगा, तो बोलिएगा
36/117 is greater number. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।